भाई साइन 300 क्या लिख दें इसको? 360 माइनस 60, ठीक है। tan 330, तो फिर से 360 माइनस 30 लिख देते हैं, 420। इसको क्या लिख दें? सेक क्या लिख दें बताओ भाई? 360 प्लस 60 लिख दें, tan 135, 180 माइनस 45, साइन 210, 180 प्लस 30, ठीक है। और सेक 315 मतलब 360 माइनस 45। देखो मैंने हर जगह किस चीज का ध्यान रखा, सबसे ज्यादा ध्यान तुम लोगों को कुछ नजर आ रहा है? एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस हमारे लिए कम प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, तो मैंने एक्स एक्सिस यूज करी है, क्योंकि हर क्वाड्रेंट में जाने के दो रास्ते हैं, तुम कोई भी एक्सिस चूज कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही एक्सिस के थ्रू तुम उस क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे नोन एंगल के साथ, ठीक है। तो मैंने हर जगह देखो एक्स एक्सिस यूज करी है, ठीक है। अब फटाफट आंसर कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा? साइन 360 माइनस 60, फोर्थ क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव, तो माइनस साइन 60। उसके बाद नेक्स्ट माइनस tan 30, राइट, माइनस tan 30, देन sec 60, sec 60, राइट, देन tan माइनस cot 45। 10 45, ठीक है। दोनों का मैम आंसर मैंने सेम है। 90 प्लस थीटा से हाँ किया हाँ था हाँ मैंने, हाँ, ठीक है, इसलिए। तो उसमें हो जाएगा, फाइन। ये हो गया। देन 180 प्लस 180 प्लस साइन है, तो माइनस में आंसर करेगा, तो माइनस साइन 30, एंड सेक 360 माइनस 45, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट सेक पॉजिटिव, सेक 45, सेक रिमेन सेक, ठीक है। अब वैल्यूज डाल दो, देखो माइनस सारे जगह से हट गए, कैंसिल हो गए, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू 1/√3 इंटू व्हाट इट इज 2, है ना। 45 130 1/2 सेक 45 √2। अब चेक कर लो कितना आ रहा है, √3 2 से 2, ठीक है। एक यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पे √2 बचेगा, √2 हट जाएगा और ये ऊपर जाएगा और हमें √2 आंसर दे देगा। क्यों भाई सृष्टि, ठीक है? यस मैम। कहाँ पे गलत कर रहे थे? मैम आ गया था आंसर। आ गया था, हम ओके। से सेक 420 को √3 कर लिए था, बस वही गलत हुआ। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। तो ध्यान से काम करना है, ओके। चलो आगे बढ़े अब। देखो नेक्स्ट हमें एंगल्स को मेजर करना है रेडियंस में। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, यू हैव दिस रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस, ठीक है। हमें एंगल को दो तरीके से मेजर करना है, या तो वो डिग्री में होना चाहिए या वो रेडियंस में होना चाहिए। थ्रू आउट योर 11th एंड 12th हमारा जो एंगल्स होगा या तो वो डिग्री में होगा या तो रेडियंस में होगा, ठीक है। एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन देम 180 डिग्रीज पाई रेडियंस के बराबर। यहाँ से हमें दिख रहा है, अगर हम 1 डिग्री की बात करेंगे तो पाई/180 आ जाएगा, इतने रेडियंस। इसका मतलब है अगर हमें किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो बस इस नंबर का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे अगर मेरे को लिखना है 30 डिग्री की वैल्यू रेडियंस में, तो क्या कर देंगे, 1 डिग्री की वैल्यू पता है तो 30 के लिए पाई/180 से मल्टीप्लाई होगा, ऐसा, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा? पाई/6, 22/42। 22/42। ये क्या बता दिया? अच्छा, इसे 22/7 कर दिया क्या? हाँ हाँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी बस रेडियंस में रहो, ठीक है। पाई दिखना चाहिए, ठीक है। अभी हमें इसको यूज करना है तो पाई को रहना बहुत जरूरी है। एनीवे अब जैसे 60 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो फिर से पाई/180 से मल्टीप्लाई, वैल्यू पाई/3 दिख रहा है सबको, है ना। 90 डिग्री यस। पाई/2। हाँ, क्या कह रहे हो रेनब, कुछ कह रहे हो? नहीं कुछ। देखो जिसको कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो वो बोल सकता है, ठीक है। ये हो गया पाई/2। अच्छा, एक इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो एंगल्स नोन है, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है, इन सब की रेडियन में वैल्यूज तुम्हें याद होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। 0 डिग्री 0 रेडियन के बराबर, 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा पाई/6, अभी अभी हमने निकाला। 45 पाई/4 हो जाता है, 60 डिग्री पाई/6 ये पाई/3 हो जाएगा,
और 90 डिग्री पाई बाय 2। ठीक है, अभी हमें इनकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए पहले तो इन्हें याद रख लो। ठीक है, हमें निकालना आ गया। अब तुम्हारा दूसरा काम, नाउ मग इट अप। ठीक है, 45 पाई बाय 4, 60 पाई बाय 3। ठीक है, तो ये हमारे नोन एंगल्स आ गए इन रेडियंस, दे आर इन डिग्रीज। ओके, अब जरूरत कहां पे पड़ेगी वो देख लेते हैं। हमने एंगल निकालना है से साइन 2 पाई बाय 3 का, इसका आंसर हमें निकालना है। तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं करेगा कि 2 इंटू यहाँ पर पाई की जगह 180 डिग्री लिख दिया और अपॉन 3 करके उसको पहले डिग्री में लिख रहा है और फिर उसकी वैल्यू निकाल रहा है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ये ठीक तो है, साइन तो 120 हो सभी हाँ में लिख एग्जैक्टली, सकते हैं ना हाँ इसको। बिल्कुल, ये साइन 120 लिखा है, लेकिन कोई भी बच्चा इसको इस फॉर्म में नहीं करेगा। ठीक है, ये बहुत गंदा तरीका है। जब तुम को एंगल, जैसे मैंने बताया कि एंगल सिर्फ दो ही तरीके के दिखेंगे थ्रू आउट योर कोर्स, थ्रू क्या कहते हैं, दो ही तरीके के एंगल्स दिखेंगे, या तो डिग्री में या तो रेडियंस में। तो तुम्हें दोनों के साथ कंफर्टेबल रहना है। ऐसा नहीं है कि तुम अपना आधा टाइम इसी कैलकुलेशन में निकाल रहे हो कि ये पाई की वैल्यू डाल के उसे डिग्री में कन्वर्ट करने लग रहे हो। ठीक है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में इस तरीके के, ये तो फिर भी बहुत सिंपल सा है, ऐसे ऐसे 4-5 अगर एंगल्स लिखे होंगे तो तुम तो वहीं पे शहीद हो जाओगे। ठीक है, तो हमें ऑप्शनल नहीं है जो मैं अभी पढ़ाऊंगी। ठीक है, सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो आप समझते हैं कि कैसे 2 पाई बाय 3 को तुम आंसर करोगे। सबसे पहला काम, जो ये हमारे नोन एंगल्स है ना, इनको याद रखो कि पाई बाय 6 अगर कहीं दिख रहा है तो 30 डिग्री की बात हो रही है, पाई बाय 3 दिख रहा है तो 60 डिग्री की बात हो रही है, एंड सिमिलरली दीज टू। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, 2 पाई बाय 3 है तो इसमें जो नोन एंगल इन्वॉल्व है वो कौन सा है, पाई बाय 3। ठीक है, उसको लिख लो यहाँ पे। अब तुम्हें क्या करना है, ये चेक करना है कि पाई का कौन सा मल्टीपल हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, हमें 2 पाई बाय 3 मिल जाए। इतना कैलकुलेशन सबको आता है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैंने प्लस कर दिया तो क्या होगा, जल्दी से इसे सिंप्लीफाई करो, एलसीएम लेके 3 पाई प्लस पाई, तो ये हो जाएगा 4 पाई बाय 3 आएगा। क्या ये 4 पाई बाय 3 है? डेफिनेटली नॉट। तो क्या करें, माइनस करके देखो। देखो अब 2 पाई बाय 3 मिल रहा है, 3 पाई माइनस पाई से 2 पाई बाय 3। यस मैम। यस, है ना। तो हमने क्या करना है, 2 पाई बाय 3 के प्लेस पर लिख देना है पाई माइनस पाई बाय 3। अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर फिर से अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आ जाओ जरा। हम यहाँ से 0 से शुरू हुए थे, यहाँ पे 90 था, 90 मतलब पाई बाय 2, है ना। 90 डिग्रीज पाई बाय 2 होता है, और 180 डिग्रीज क्या होता है, पाई के बराबर, है ना। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 0 से 180 पे जाएंगे तो पाई पर गए, फर्दर 180 कवर किया, तो नाउ वी आर एट 2 पाई, 360 डिग्रीज। यस, यस। ठीक है ना, पाई फिर से कवर किया मतलब 2 पाई पर आ गए, फिर से पाई कवर किया तो अब हम किस पर आ गए, 3 पाई पर, फिर से पाई चले तो नाउ वी आर एट 4 पाई, 4 पाई 4 पाई, 4 पाई पे पहुंच चुके हो। ठीक है, फर्दर 90 फिर से और 180 कवर किया तो 5 पाई, फिर पाई कवर किया तो 6 पाई। 6 पाई। हमें सिर्फ पाई के मल्टीपल्स को ही फोकस करना है। अब तुम वाई एक्सिस को जाओ भूल, हमने जैसे ही हमें रेडियंस में एंगल मिलेगा हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा, सिर्फ एक्स एक्सिस का यूज करेंगे और कोई भी एंगल निकालेंगे। ओके, और इसमें भी हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, जब एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड है तो यहाँ पर इवन पाई आ रहे हैं, और जब ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई दिख रहे हैं वहां पर एक्स एक्सिस नेगेटिव साइड वाली क्रॉस हो रही है। ठीक है, देखो इन सब चीजों का यूज अभी पता चलेगा। तो एनीवे अभी हम पाई माइनस पाई बाय 3 की वैल्यू निकाल रहे थे। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, पाई कहां पर है, यहाँ पर है। यू आर सब्ट्रैक्टिंग समथिंग यानी यू विल बी इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव आंसर करता है। ठीक है, एंड साइन रिमेन साइन डेफिनेटली, एंड वट एवर इज दिस एंगल यहाँ पे लिख दो। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, √3/2। क्यों, क्योंकि पाई बाय 3 60 डिग्री होता है।
यस बच्चों, ठीक है। Yes, अभी ma'am. नहीं दो समझ चार में क्वेश्चन। आया हाँ क्या हुआ? मैम, ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया। समझ नहीं आया मुझे। देखो देखो, सुनो सुनो सुनो, वापस सुनो, कोशिश करो, बहुत आसान है। सपोज हमें निकालना है साइन 4π/3 की वैल्यू, ठीक है, 4π/3 निकालना है। मैंने क्या करा, 4π/3 में जो नोन एंगल इन्वॉल्व है सबसे पहले उसको लिख लो, ठीक है। अब तुम्हें क्या देखना है कि पाई का हम कौन सा मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट करें सो दैट हमें 4π/3 मिल जाए, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे माइनस लगा दोगे तो क्या ये पूरी वैल्यू 4π/3 है? हाँ, जिसने एक बार पूछा था अपना नाम बताओ। कॉमन। हाँ सोमिल बताओ, पाई माइनस π/3 कितना हुआ? 2π/3 हुआ, राइट? यस मैम। है ना। अब एक काम करो, इसे प्लस करके भी देखो, मैम 4π/3 आ गया। आ रहा है, ठीक है। यस तो हमें ये तो पता चल गया कि पाई प्लस π/3 4π/3 के बराबर है, ठीक है। Yes, अब आ जाओ, इसकी वैल्यू निकालेंगे हम, फिर से क्वाड्रेंट सिस्टम में आ जाते हैं, ठीक है। पाई में पाई का मतलब समझ गए, यहाँ पर 180 डिग्री Yes, यहाँ ma'am. पर है तो पाई डिग्री, पाई रेडियंस यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अगर तुम पाई में कुछ ऐड करोगे तो कहाँ पर आ जाओगे? थर्ड क्वाड्रेंट। यस। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का, साइन क्या होता है, प्लस या माइनस? माइनस। माइनस लगा दो, माइनस, ठीक है। और साइन रिमेन साइन, यस। यस मैम। भाई रूल तो हमारा रूल है ही, ठीक है, हम कुछ नया नहीं कर रहे। तो साइन रिमेन साइन एंड वट एवर इज दिस थीटा जस्ट राइट हियर। मैम बट ये वाला पाई हाँ हमने जो पाई प्लस पाई/3 था, उसमें जो फर्स्ट हाँ। पाई था वो हमने क्यों रिमूव कर दिया? यार देखो, ये काम तो हम उसमें भी कर रहे थे कि अगर सपोज मैंने तुमसे कहा कि साइन से कितना हो गया, 180 प्लस 60 240, तुम इसकी वैल्यू निकालो, तो तुम इसको क्या लिख रहे थे, 180 प्लस 60। यस लिख रहे थे ना। तो अब यहाँ पर भी तो ये एंगल रिमूव हो रहा था। अच्छा ओके। देखो, इन सब चीजों का रीजन तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा, क्योंकि देखो अभी अगर मैं पीरियड की बात करना शुरू कर दूं या फिर मैं ये बताऊं कि ये सारे ऐसे फंक्शन है जो अपनी वैल्यूज को बार बार लेते रहते हैं, इसका ग्राफ ऐसा होता है, तो तुम बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। Yes, तो ma'am. जिस ऑर्डर में पढ़ाया जा रहा है बस वैसे ही चीजों को समझने की कोशिश करो, ठीक Okay, है। ma'am. जैसे जैसे तुम डेवलप होते जाओगे ना, तुम्हारा माइंड ये सब चीजें जैसे जैसे इसको यूज करोगे तो फिर ये क्यों हो रहा है उन सबका रीजन तुम्हारे सामने आएगा, ठीक है। तो जैसे वहां पर हटा देते थे बिल्कुल वैसे ही अब तुम्हें 180 से मतलब नहीं है, तुमने चेक कर लिया कौन सा क्वाड्रेंट है, कैसा साइन होगा, कौन सी एक्सिस से चेंज हो रहा है, और फिर बस तुम्हें 60 डिग्री से मतलब है, ठीक है। और आंसर आ गया -√3/2, खत्म। तुम्हें आंसर करना है से cos ऑफ 9π/4, ठीक है। 9π/4 का आंसर करना है, cos 9π/4, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने क्या देखना है, द एंगल जो तुम्हें पता है, π/4 के बारे में हमें पता है, दिस इज द नोन एंगल इन्वॉल्व्ड हियर, π/4 मैंने यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट थिंग मैंने क्या बताई, पाई का कौन सा मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, क्या यहाँ पर पाई ऐड, 2 पाई 2 पाई ऐड करेंगे। बिल्कुल वेरी स्मार्ट, ठीक है। क्योंकि पाई से यहाँ पे काम नहीं बनेगा, ऐड सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हो, एक बार 5π/4 बनेगा और एक बार 3π/4 आ जाएगा, है ना। तो एक काम करो, 2 से ट्राई करो, तो 2 पाई में फिर से अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो बात नहीं बनेगी, 7 पे पहुंच जाओगे, लेकिन अगर ऐड करोगे तो तुम्हें 9π/4 मिल जाएगा। यस शिवांगी, समझ आ रहा है? यस मैम। ओके, ठीक है। तो 2 पाई प्लस π/4 इज 9π/4, आ जाते हैं अपने फिगर पे। 2 पाई, आंसर 1/√2 है। यस 1/√2 इज करेक्ट, ठीक है। तो 2 पाई यहाँ पर है, यू आर एडिंग समथिंग, यू विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव आंसर करता है, कॉस रिमेन्स कॉस, cos π/4 1/√2 इज द आंसर। आई थिंक सबको क्लियर है ये चीज, एनीवन जिसको कोई दिक्कत हो? नो। ठीक है, सृष्टि समझ आया? मैम बट हम Yes, ऐसे ma'am. डायरेक्टली क्यों नहीं कर सकते? जैसे हमारे पास है cos हाँ। 9π/4, तो हम π/4 को सीधा 45 लिख दिया। अरे यार, तो ये तो पता होना चाहिए ना, पॉजिटिव आंसर आएगा या नेगेटिव आएगा। मान लो यहाँ पर कोई पाई है, जैसे सपोज तुमसे मैंने कहा कि आंसर करो, रुको मैं बताती हूँ, तुम करो आंसर 13π/4 पे, ठीक है। तो अब तुम कहोगे 13 को गोली मारो, π/4 1/√2 आंसर कर दो, वो तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि दिस इज नथिंग बट कॉस, कब मिलेगा हमें,
3 पाई प्लस पाई बाय 4 पे। बच्चों चेक करो, ma'am. देखो सही लिखा है 12 Yes, प्लस 1। ma'am. ठीक है, Yes, तो अब ma'am. 3 पाई और 3 पाई तो तुम्हें पता है कि ऑड मल्टीपल इधर मिलते हैं। अभी भी देखो मैंने फिगर बना के बताया था, जितने इवन मल्टीपल ऑफ पाई है वो यहाँ पे और ऑड मल्टीपल यहाँ पे। यस बच्चों, Yes, ma'am. तो 3 पाई प्लस Yes, करोगे तो तुम यहाँ पर पहुंचोगे, यहाँ पर कॉस का साइन नेगेटिव, देयरफॉर आंसर -1/√2। अभी क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, और किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो क्वेश्चंस दूं? यस मैम। ठीक है, कोई लिख रहा है तो उसे लिख लो। हाँ भाई, नीट वालों को जरूर पढ़ना है। देव, जैसे ही नहीं पढ़ना होगा ना वैसे ही तुम्हें बता दिया जाएगा, ठीक है? तुम्हारे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आएगा, डोंट वरी देव। उससे पहले ही बता दिया जाएगा कि भाई देव आज तुम रहने दो। अच्छा ये बताओ यहाँ पे एक सेकेंड, अगर माइनस साइन आ जाएगा ना तो बिल्कुल वैसे ही हैंडल करोगे जैसे डिग्रीज में किया था। माइनस को लास्ट में लगा देंगे। लास्ट में इन द सेंस कि अगर साइन ऑफ माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा, तो वो यहाँ पर भी चलेगा। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस में माइनस भी लगा रही हूँ। ओके, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है, उसको बाहर करो, प्लस या माइनस साइन जिस साइन के साथ भी आता है, और फिर वैल्यू निकालो। ठीक है, कौन बच्चा डिस्कनेक्ट हुआ था अभी? चलो बता देना भाई कि जहाँ पे दिक्कत आ रही है। ये -28 π/3 लिखा है। ठीक है, थोड़ा कम अच्छा दिख रहा है, ठीक से लिख देते हैं। ठीक है, ये सारों के आंसर करो। चेक कर लिया? यस मैम। ठीक है, कौन सा मल्टीपल ऐड करें यहाँ पे? 4 पाई माइनस करना पड़ेगा, है ना? और 4 पाई Yes, यहाँ पर 4 पाई मिलेगा, और यू आर सबट्रैक्टिंग समथिंग, यू विल बी इन 4th क्वाड्रेंट, वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो माइनस। ओके, हाँ ऋणव, tan 41 π/6 -1/√3। -1/√3 बता दो एवरीवन। यस मैम। Ma'am, same answer. यस मैम सेम ठीक है, लियांका, sin 9 π/4 1/√2. 1/√2। यस मैम। ठीक है, मेरा नेगेटिव में आ रहा है। नेगेटिव में आ रहा है, चेक कर लेते हैं। 9 π/4 मतलब क्या हो जाएगा? 2 पाई 2 पाई प्लस π/4। 5/4। हाँ, तो नेगेटिव में कैसे आएगा ऋणव? यस मैम। अच्छा, सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे पॉजिटिव। 2 पाई मिलेगा, है ना? ऐड करोगे तो Yes. फर्स्ट में पहुंच जाओगे। ठीक है, तो प्लस में आएगा। Yes. ओके, cos 31 π/6 श्रेया, हम -√3/2. -√3/2। एवरीवन ओके? देव, यस मैम। यस मैम। हाँ देव आंसर बताओ नेक्स्ट का। cot 5 π/4 1 1, सबका सेम है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ठीक है, cosec 13 π/6 आकर्ष, -2। ओके एवरीवन? Yes, ma'am. आनंद, क्या प्लस प्लस 2 आ आ रहा है? रहा है। Two आ रहा है. +2 आ रहा है। +2 आ रहा है, अच्छा ठीक है, चेक कर लेते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा? π/6 में कौन सा मल्टीपल? 2 पाई प्लस पाई तो 2 पाई प्लस तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा बच्चों, तो आंसर तो प्लस में आएगा। आकर्ष, यस मैम। गलती मिल गई? समझ आ गया? मेरा cos 31 π/6 का आंसर -1/2 आया है। एक सेकेंड, इसका कह रहे हो? यस मैम। ठीक है, चेक कर लेते हैं बच्चों। देखो तुम्हें बताना पड़ेगा जिसका भी अलग आ रहा है, क्योंकि देखो मैं अपनी मर्जी से दे रही हूँ तुम्हें ये एंगल्स। ठीक है, तो बताओगे तभी पता चलेगा। cos 31 π/6, तो π/6 में कौन सा मल्टीपल ऐड करें? 5 पाई। 5 पाई का मतलब हो जाएगा 5 पाई यहाँ पर मिलेगा, और यू आर एडिंग
यानी कि यहाँ पर आ गए, तो ये माइनस में आएगा कॉस, minus. थर्ड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव, Yes, ma'am. ठीक है, और माइनस कॉस पाई बाय 6 which is Minus this. cos 30. हाँ, ओके मैम हाँ मैम समझ आ गया गलती का। ओके वेरी गुड, ठीक है। तो cos 29 पाई बाय 6 आकर, ये कौन बता रहा था, किसका नाम बोला था मैंने, मैम मेरा बोला था √3/2 आया। रूट 3/2, माइनस रूट 3/2। Minus root 3/2. माइनस रूट 3/2 चेक कर लेते हैं। 29 पाई बाय 6 का मतलब कितना हो गया, कितना हो गया पाई बाय 6, 5 Five, pi five. 5 pi minus pi by 6. ठीक है। तो 5 पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव आंसर करेगा। जिसकी गलती है उसको समझ में आ रही है, अरे हाँ यस यस बोल दो भाई। यस मैम। हाँ ओके, उदय कॉट माइनस 28 पाई बाय 3 माइनस 1/√3। माइनस Yes, 1/√3 सबका सेम है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके मैम लियांका मेरा 1/√3 है। माइनस रूट 3 आया है, सिर्फ नहीं 1/√3। प्लस में आ रहा है। यस मैम। अच्छा ठीक है, चेक कर लेते हैं। देखो कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, तो एक माइनस साइन आ गया। 28 पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 में हम क्या करें, 9 पाई माइनस करना पड़ेगा, है ना। हमें ऐड 20 करना अच्छा पड़ेगा। सॉरी हाँ हाँ ठीक है ऐड करना पड़ेगा। 9 पाई प्लस पाई बाय 3, 9 पाई हमें यहाँ पर मिलने वाला है नेगेटिव साइड पे, और उसमें अगर हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कॉट पॉजिटिव होता है, तो जो एक माइनस साइन लगा हुआ है वो लगा रहेगा, और आंसर आ जाएगा -1/√3। क्यों भाई, जिसने कुछ प्लस बोला था वो चेक कर लो, यस मैम। गलती समझ आ गई ना। अच्छा ऋषभ, कोसेक -5 पाई बाय 6। हाँ भाई ऋषभ, हुआ नहीं मैम अभी। अच्छा हुआ नहीं है, ओके Minus मैम -2 आ रहा -2 आ रहा है। -2। -2 आ रहा है। Yes, ma'am. -2. अच्छा ठीक है, सबका सेम आ रहा है। सेक -17 पाई बाय 3, इसका आंसर बताएगा कौन, रुको Pi मैं by बताती 4 हूँ। है। अच्छा 5/4 है। पाई बाय क्या, हाँ पाई बाय 4, हाँ बोलो। मैम आपने pi by 3 बोल दिया था गलती से। अच्छा ओके ओके ठीक है, रुको रुको मैं पूछती हूँ किसने नहीं बताया अब तक। सोमिल तुम बताओ, सोमिल मैम ये लास्ट वाला भी नहीं करा था, बस लास्ट वाला ही नहीं करा था। लास्ट वाला ही नहीं करा था। अच्छा ठीक है, हाँ बोलो बोलो। मैं -√2 आ रहा है। -√2 आ रहा है, सबका सेम है। Yes, yes, ma'am. चलो भाई सब एक्सपर्ट हो गए अब तो। अच्छा ये चेक कर लो, उदय हो गए तुम्हारे सारे। यस मैम। ठीक है सोमिल तुम्हारा लास्ट वाला यस मैम हो गया। हो गया, सेम आंसर आ रहा है। मैम हाँ Yes, बोलो ma'am. बोलो। मैम एक बार बस लास्ट वाला रूट समझा आ दो, मेरा पॉजिटिव में आ रहा है। चलो चेक कर लेते हैं। सेक ऑफ माइनस थीटा सेक थीटा होता है, यस यस मैम। ठीक है। पाई बाय 4 नोन एंगल है, हमने लिख लिया। अब चेक करो कि कौन सा मल्टीपल हम पाई का लें। 4. मैम 4 पाई। बस 4 कहाँ पर मिलेगा, इधर मिलेगा, कहाँ पे, इधर मिलेगा, ठीक है। Yes. ऐड करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाओगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर पॉजिटिव होता है। किसने नेगेटिव बोला है ये बता दो जरा बच्चों। 4 पाई प्लस पाई बाय 4 प्लस का √2, वेरी गुड। बट वो माइनस भी तो है। मैम वो माइनस भी लगा हुआ है 17। माइनस भी तो लगा है। रुक जाओ। सेक ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव सेक थीटा। यस। किस बच्ची ने बोला था प्लस में आना चाहिए, मैम मैंने अरे नाम बता दो। हाँ लियांका ने। देखो सेक ऑफ माइनस थीटा सेक थीटा होता है, एंड इसका रेसिप्रोकल कॉस ऑफ माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है। बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो बस यही दोनों याद रख लो। यस बच्चों, यस मैम। ठीक है ओके। अच्छा देखो हमने अभी तक क्या किया, एक्स एक्सिस यूज करी, ठीक है भाई। जब हमारे पास चॉइस है तब तो हम यूज कर ही सकते हैं, लेकिन अगर चॉइस नहीं है और क्वेश्चन में ही हमसे पूछा है, तो फिर हमें कोई भी एक्सिस का आंसर करना हो तो कर सकते हैं। व्हाट आई मीन इज, तुम्हें ये पता है ये 0 डिग्री है, 0 रेडियन, यहाँ पे तो सेम ही है, ठीक है। ये पाई बाय 2, 90 डिग्री को पाई बाय 2 रेडियंस बोलते हैं। 180 डिग्री हमने देख लिया पाई रेडियंस के बराबर होता है। व्हाट इज 270 डिग्रीज, 3 पाई बाय 2। This is not 2 pi by 3. This is 3 pi by 2.
270 को अगर तुम रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, चेक कर लो। ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, हाँ 3π/2, ठीक है। और फिर 360 डिग्री तो पता ही है, 2π बहुत देर से यूज कर रहे हैं। ओके, तो अगर कहीं पर भी पूछते हैं से साइन 3π/2 माइनस थीटा की वैल्यू, तो आंसर क्या करोगे, कौन बताएगा? या फिर कॉस 3π/2 प्लस थीटा की वैल्यू? सेम रूल, सब कुछ सेम फॉलो होना है। मैम माइनस कॉस थीटा आएगा तो माइनस कॉस थीटा सबका आ रहा है, माइनस कॉस थीटा यहाँ पे। यस मैम। रिनव आया? यस उस साइड माइनस Sin- साइन थीटा। हाँ, साइन 3π माइनस एक सेकेंड, मैंने गड़बड़ नहीं लिख दिया है? यस अरे बच्चों गड़बड़ लिखा हुआ है, बताओ, बोलो बोलो। मैम गलत लिख दिया, यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है। माइनस आएगा। अब ठीक है, अब ठीक है। तो 3π/2 प्लस थीटा कर रहे हो तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस आंसर करता है, तो माइनस आ गया। एंड साइन विल कन्वर्ट इनटू कॉस बिकॉज वी have taken y axis. करेक्ट, वी आर टेकन y एक्सिस, तो इसलिए आंसर माइनस में, और साइन बिकम्स कॉस एंड व्हाटएवर इज थीटा इज द आंसर, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, एक चीज सब लोग देख रहे हो, यहाँ पे कॉस का साइन नहीं चेक कर रहे, जिसको आंसर कर रहे हो उसका साइन चेक किया जा रहा है। ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि मैम आंसर तो कॉस में आ रहा है और कॉस तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। नो, हम आंसर कर रहे हैं साइन ऑफ दिस एंगल का, तो साइन का प्लस या माइनस चेक कर रहे हो। ओके सृष्टि, यस मैम। ये चीज क्लियर है ना? यस मैम। ओके, एंड व्हाट अबाउट cos 3π/2 माइनस थीटा की वैल्यू? श्रेया बताओगे? माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा आ रहा है सबका? यस मैम। किसी को कोई डाउट इसमें? सौमिल ओके? ठीक है, 3π/2 माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि 3π/2 हमें यहाँ पर मिलता है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव आंसर करेगा एंड कॉस विल कन्वर्ट इनटू साइन बिकॉज अगेन फॉर y एक्सिस। ठीक है, तो माइनस साइन थीटा। तो अब मैं क्वेश्चन दूं, एवरीवन रेडी? यस मैम। यस मैम। सबको क्लियर है? ठीक है, तो अब मैं जिससे पूछूंगी वो आंसर करेगा। क्वेश्चन है, cos 3π/2 plus x into cos 2π plus x into cot 3π/2 minus x plus cot 2π plus x। इसका आंसर बताना है। ऑप्शंस हैं -1, 1, 0, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो सारी चीजें ध्यान से लिखो एंड आई होप सबको ये सब चीजें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, 10th वाली आइडेंटिटीज जस्ट बी रेडी टू यूज एनी टाइम। ठीक है, तो आंसर करो। ठीक है, सही है मैम। ओके ठीक है, तो 1 इज करेक्ट आंसर। और अब ये बताओ कि किसको कहाँ पे दिक्कत आ रही है? ठीक है, देखो बोलोगे तभी मैं बताऊंगी, तो आ रही है तो फट से बोल दो। मैम हाँ बोलो। हम इसे कैसे सॉल्व करते एक बार बता दो। अच्छा ठीक है, देखो हम सबसे पहले अपने ट्रांसफॉर्मेशंस पे जाते हैं। तुम्हें पता है ये 3π/2, 2π, ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन वाले एंगल्स हैं, है ना? तो 3π/2 प्लस एक्स, अपने पास ये डायग्राम बना के रखा करो। ठीक है, या तो तुम्हारे माइंड में बना होना चाहिए और या तो बना लो। ठीक है, तो 3π/2 प्लस एक्स का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव आंसर करेगा, कॉस विल कन्वर्ट इनटू साइन, तो दिस इज साइन एक्स। कॉस 2π प्लस एक्स, तो 2π प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव, कॉस रिमेन्स कॉस, तो कॉस एक्स। ठीक है, अंदर क्या आ जाएगा? कॉट 3π/2 माइनस एक्स, 3π/2 माइनस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट। यस 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 बोलते जाओ। यस मैम। ठीक है, तो और 3π/2 माइनस एक्स कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे कॉट पॉजिटिव होता है एंड कॉट विल कन्वर्ट इनटू tan। Why? Because you are using y axis this time. ठीक है, तो इट विल बी 10x एंड प्लस में cot 2π प्लस x, तो ये cot x ही रहेगा। ठीक है, अब देखो क्योंकि हमारे पास जो आंसर्स अवेलेबल हैं उसमें वैल्यू है,
ठीक है, साइन कॉस नहीं दिख रहे, इसका मतलब है अब तुम्हें फर्दर क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई। ठीक है, क्वेश्चन को देख के सोचो कि हमें किस स्टेप तक जाना है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर देते हैं भाई। जनरली क्या होता है, जब भी साइन कॉस दिख रहा है, टेन कॉट सेक कॉसेक इस तरह के टर्म्स है साइन कॉस के साथ, तो सब कुछ साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं हम, ये हमारा तरीका है। ठीक है, तो हमने कन्वर्ट कर लिया इसको साइन अपॉन कॉस और इसको कॉस अपॉन साइन। ठीक है, एलसीएम लो, देखो साइन कॉस आ जाएगा, ये बाहर वाले साइन कॉस से कट जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, 1 आएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। यस मैम। ठीक है, तो देयरफॉर आंसर इज 1। ओके मैम। ठीक है, एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन है cos पाई प्लस एक्स cos ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, cos के साथ जो भी लिखा है, ये थीटा में हो, x में हो, y में हो, t में हो, tan में हो, कुछ भी हो, ये उसके साथ आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसको वो चेंज होता है तो तुम्हें चेंज होने की जरूरत नहीं है, तुम अपने कॉन्सेप्ट्स बस अप्लाई करो। ओके, अपॉन में है साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। ऑप्शंस हैं टेन स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन टेन स्क्वायर एक्स, cos square x, none of these. लेकिन अगर कहीं पर भी लिखा है 10x स्क्वायर तो ये रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ मतलब दीज टू आर सेम बट दिस इज नॉट सेम एज जो मैंने यहाँ पर लिखा। ये तो ये कह रहा है कि एंगल का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर 10x की वैल्यू का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, सेम फॉर दिस। तो अच्छा, एक बार चेक करें। श्रेया ma'am. तुम्हारा हो गया? श्रेया यस मैम, 1/10 स्क्वायर। 1/10 स्क्वायर। ऋषभ? Yes ma'am, 1/tan square x. ओके, आनंद तुम बस और बता दो। हाँ भाई आनंद जल्दी। हम क्या बताने? हाँ, आंसर क्या आया? 1/tan square x। 1/10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, जिसका नहीं आया वो एक बार देखो। कॉस पाई प्लस एक्स, पाई यहाँ पे प्लस एक्स तो थर्ड क्वाड्रेंट कॉस, नेगेटिव कॉस रिमेन्स कॉस। कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, एज इट इज लिख लिया। साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स, सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, साइन रिमेन्स साइन, तो साइन एक्स हो गया। एंड cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो पाई बाई 2 प्लस करोगे, पाई बाई 2 यहाँ पर होता है, प्लस करोगे सेकंड क्वाड्रेंट cos, नेगेटिव cos विल कन्वर्ट इनटू साइन, तो माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो तुम्हारा ये माइनस तो चला ही गया और आ रहा है cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स विच इज cot स्क्वायर एक्स। ठीक है, एंड विच इज ऑल्सो सेम एज 1/10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो जिसका 10 स्क्वायर एक्स आ रहा है उसका रॉन्ग है या उसको गलती मिल गई? मैम मिल गई। मिल गई, ओके। या तो cot स्क्वायर एक्स होता और या तो ये होता, तो दोनों इसमें सही। मैंने कॉट की जगह टैन लिख दिया। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है और नन ऑफ दिस भी रॉन्ग है। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, अब कुछ नया पढ़ते हैं। भाई देखो, हमने 10th क्लास में 3 आइडेंटिटीज पढ़ी, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, अब अच्छा सबको पता है ना कि साइन स्क्वायर एक्चुअली में हमारी जो आइडेंटिटी थी ना, बस वो यही थी। इसी को हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में लिखते थे और हमें 2 और मिल गई थी। सबको पता है ये चीज? यस मैम। यस मैम। कैसे 2 मिलेंगी हमें? इसी से मैम cos से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, फिर हाँ, एक बार साइन स्क्वायर से एक बार डिवाइड साइन से कर। बिल्कुल। तो अगर हम एक बार साइन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को, देखो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज 1 और कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज कॉट स्क्वायर एक्स और राइट साइड 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो एक आइडेंटिटी हमें ये मिल जाती है। और एक बार अगर हम इसी को डिवाइड कर दें कॉस स्क्वायर एक्स से, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज Tan tan square. स्क्वायर एक्स, cos square by cos square is 1 One. and 1 by cos square x is sec square x.
ठीक है, तो ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये तीन थी जो घूम फिर के यूज होती रहती थी। ठीक है, अच्छा अब आते हैं 11th क्लास में सबसे पहली आइडेंटिटी, वो है साइन ए प्लस बी की। ठीक है, तुम्हारे पास दो एंगल्स हैं, उनका एडिशन हुआ है यहाँ पे a प्लस बी, एंड यू आर टेकिंग साइन ऑफ दैट। तो हम आंसर कैसे लिख सकते हैं? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये तुम्हें याद रखनी है। दिस इज वन ऑफ द बेसिक आइडेंटिटीज, सबसे पहली आइडेंटिटी। इसी के थ्रू हम सब कुछ निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना, 10th क्लास में एक आइडेंटिटी थी, इसी से हम सब कुछ निकालते रहते थे। ठीक है, ये भी और ये भी। ये दूसरी चीज है कि तुम्हें याद तो हर फॉर्म रखनी है। ये नहीं कि हम डिवाइड करते बैठेंगे और चेक करेंगे कि यहाँ पर क्या आएगा वहां पे क्या आएगा। ठीक है, सेम यहाँ पर भी है। सारी आइडेंटिटीज इसी को यूज करके निकलेंगी, लेकिन हमें याद तो हर चीज रखनी पड़ेगी। हर बार हम प्रूफ या ऐसे थोड़ी ना है कि हम देखते रहेंगे कि हाँ ये कैलकुलेशन करें तो ये मिल जाएगा, वो करा तो वो मिल गया। उतना टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो हमें याद सब कुछ रखना है। तो एनीवे दिस इज अवर फर्स्ट आइडेंटिटी जो तुम्हें याद रखनी है, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अच्छा देखो, अब क्योंकि फिर से हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात कर रहे हैं, और आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि ए और बी की किसी भी वैल्यू के लिए दिस इज वैलिड। ठीक है, ए और बी की तुम कोई भी वैल्यू डालोगे, लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करो, राइट हैंड साइड कैलकुलेट करो, तुम्हें आंसर सेम मिलेगा। ओके, तो देखो अब हम यहाँ पे अगर b को माइनस बी डाल दें तो हमें एक दूसरी आइडेंटिटी मिल जाएगी। ठीक है, पूरे एक्सप्रेशन में मैंने b की जगह क्या डाल दिया? माइनस बी। तो अब क्या फॉर्मूला बन जाएगा, चेक करते हैं। साइन ए, b की जगह माइनस बी, तो माइनस बी हो गया। राइट साइड में क्या आ जाएगा? साइन ए कॉस ऑफ माइनस बी प्लस कॉस ए साइन ऑफ माइनस बी। ठीक है, अब जरा इसको भी ठीक से लिख लो। तुम्हें पता है किसी भी एंगल में अगर माइनस साइन लगा है तो वो कैसे बाहर आता है? कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए माइनस बाहर आ गया, कॉस से इंटू साइन बी विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, तो दोनों आइडेंटिटीज में क्या डिफरेंस दिखा? अगर प्लस में आंसर करना है a प्लस बी का तो यहाँ पर भी प्लस साइन आएगा, और अगर a माइनस बी का आंसर करना है तो बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, सेकेंड आइडेंटिटी। जितने रेक्टेंगल्स बनते जा रहे हैं बच्चों, ये सब तुम्हें याद रखने हैं। ये अलग चीज है, जैसे मैंने बताया कि सब कुछ एक से ही आते जाएंगे, लेकिन याद तुम्हें सब रखने हैं। ओके, अब इसका यूज भी बता देती हूँ, एप्लीकेशन भी देख लेते हैं तो और अच्छा लगेगा याद करना। तुम्हें निकालना है से साइन 75 की वैल्यू, 75 डिग्रीज। अब जरा सोचो और मेरे को बताओ कि क्या ये किसी ट्रांसफॉर्मेशन से निकल सकता है? Yes, ma'am. 90 minus 15 15 डिग्रीज पता है तुम्हें रिनव? नहीं। मैम नहीं। 30 + 45। 30 + 45 एंड विच इज साइन ए प्लस बी। मतलब वो तुम कहाँ से निकालोगे? इस फॉर्मूले से निकालोगे, इस आइडेंटिटी को यूज करके। ठीक है, तो हमारे नोन एंगल और ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से ये एंगल नहीं निकल सकता, इसलिए हम इसको कैसे लिख लेंगे? दो नोन एंगल्स के सम के फॉर्म में, विच इज 45 + 30। अधिस्ता, ये चीज क्लियर है? हाँ भाई अधिस्ता बोलो। मैं एक बार फिर से समझा दो। देखो मैं क्या बता रही हूँ, हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी, ये समझ में आ गई, तुम्हें समझना नहीं है, बस इसे याद करना है। हाँ ये तो देख ली। ये देख ली, ठीक है। अब तुमने ये भी देख लिया कि हम b को माइनस बी से रिप्लेस करेंगे तो हमें a साइन a माइनस बी भी मिल जाएगा। हाँ ठीक है, अब हम इसका यूज करके देख रहे हैं कि कहाँ पे इसको यूज करेंगे। ठीक है, मैंने कहा कि साइन 75 डिग्रीज की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो अब जरा सोचो और मेरे को बताओ कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन एंड नोन एंगल्स की हेल्प से, जो हम अभी तक कर रहे थे अपने ये 4 क्वाड्रेंट्स और ये एंगल्स को यूज करके, ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने सीखे थे 8, क्या उनमें से किसी को यूज करके हम 75 को नोन एंगल के टर्म्स में लिख सकते हैं? नहीं, मतलब जो दिए थे उसमें से तो नहीं। नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम
75 को क्या किसी अलग तरीके से लिख सकते हैं नोन एंगल के टर्म्स में, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ओके अब हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं कर सकते, लेकिन हम यहाँ पे साइन a प्लस बी यूज कर सकते हैं, जो कि फिर से हमें सब कुछ नोन एंगल के टर्म में दे देगा, और जिसकी वैल्यूज हमें पता है, हम वैल्यू ओके। डालेंगे, आंसर आ जाएगा। ओके ठीक है, समझ गया। ठीक है, देखो अब तुम्हें एक्सप्लोर, हम चीजें और एक्सप्लोर करते जा रहे हैं। अभी तक हमने बहुत सारे एंगल सीखे, लेकिन स्टिल वी हैव बहुत अदर एंगल्स लेफ्ट। ठीक है, बहुत सारे एंगल्स अभी भी बाकी हैं, जिनको हम क्या करेंगे, कुछ आइडेंटिटीज पढ़ेंगे और उसकी हेल्प से निकालेंगे। ठीक है, तो जिसमें हमारा पहला तरीका क्या है, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करना। वी कैन राइट 75 एज 45 प्लस 30 डिग्रीज, जो कि नाउ वी हैव दिस आइडेंटिटी, तो हम कैसे लिख देंगे इसको, साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे 45 प्लस 30 लिखो या 30 प्लस 45 लिखो, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, इन सब चीजों की परवाह नहीं करनी, ये हर जगह वैलिड है, a प्लस बी प्लस ए के बराबर ही होता है। ठीक है, तो बस आ गया मेरा। आ गया ना, 1/√2, दिस इज √3/2, दिस इज 1/√2 एंड 1/2, तो आंसर आ गया √3 प्लस 1/2√2। यस उदय? यस मैम। ठीक है, तो इस फॉर्म इसे में मैंने से इनटू 2√2 अपॉन 2√2 करा, अच्छा, लेकिन उसमें 2√2 नहीं मल्टीप्लाई, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर √2 सकते हो। सॉरी, हाँ। हाँ ठीक है, तो एनीवे अच्छा, अब जरा तुम्हें पता तो चली गया है दो आइडेंटिटीज। ठीक है, इसको यूज करो और आंसर निकालो। साइन 15 डिग्रीज, ठीक है, साइन 105 डिग्रीज, ये दोनों वैल्यूज निकालो। और नेक्स्ट वाले टर्म से √3 आ जाएगा और नीचे 4 है, तो ये कट जाएगा, तो 2√2 नीचे बच जाएगा। ठीक है, तो बच्चे ने सही किया है। अब किसी का डिफरेंट आ रहा हो तो बता दो। अच्छा, अब ठीक है, अब एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पहले बता दो मेरे को, ये सबका दोनों का सेम आंसर है सबका? यस यस मैम। कोई डाउट नहीं इसमें? नो नो No, ठीक है, ma'am. तो अब हमारा क्वेश्चन, जो चैलेंजिंग क्वेश्चन की बात कर रही थी, वो ये है कि कोई मेरे को ये बताएगा कि साइन 75 और साइन 105 की वैल्यू सेम कैसे आ रही है? एनीवन? उसमें हम प्लस ले रहे हैं, उसमें हम माइनस ले रहे हैं। मैम साइन हम एक में साइन 90, अगर हम ग्राफ के हिसाब से देखें तो एक 90 प्लस 15 है, एक 90 माइनस 15 है। तो 90 प्लस 15 वाले में साइन पॉजिटिव होता है और 90 माइनस 15 वाले में वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, तो वहां भी सब पॉजिटिव होगा और सब कुछ क्या कहते हैं साइन साइन जाएगा, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस ली है, तो दोनों वैल्यूज तो बराबर आ गई। किसी को समझ में आया जो रिनव ने बोला? यस यस मैम। यस मैम। एवरीवन, बच्चों जरा ध्यान से देखो, साइन 75 इज साइन 90 माइनस 15 और साइन 105 इज साइन 90 प्लस 15। और जरा दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन लगा के चेक करो, देखो दोनों की वैल्यू सेम आती है या नहीं आती है। भाई हम साइन 75 को ऐसे लिख सकते हैं ना, और Yes. साइन 105 को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और ये दोनों वैल्यू कैसे आ रही है सेम, ये हमें ट्रांसफॉर्मेशन से पता चल जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा, तुम्हें पता है कि 90 माइनस कर रहे हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आंसर करेगा एंड साइन विल कन्वर्ट इनटू कॉस, तो ये कॉस 15 हो गया। ठीक है, और साइन 90 प्लस 15 करोगे सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन फिर से पॉजिटिव, साइन विल कन्वर्ट इनटू कॉस एंड आंसर फिर से कॉस 15। देखो ये दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो देखो सब कुछ घूम फिर के वहीं पर आ रहा है। ठीक है, कि अगर तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से क्लियर है तो फिर हर चीज का आंसर है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट आइडेंटिटी पे आते हैं। देखो जो हमने साइन के लिए पढ़े वही चीज हम कॉस के लिए भी पढ़ेंगे। ठीक है, कॉस a प्लस बी, फिर से ये तुम्हें याद रखना है, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b।
ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन, जबकि आंसर किस में आ रहा है, यहाँ बीच में माइनस का साइन। दोनों टर्म्स कॉस के एक साथ और साइन के एक साथ। ठीक है, ये कॉस की आइडेंटिटी का ऐसे समझ लो कि याद करने का तरीका है। ठीक है, और ये रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल बन गया, मतलब तुम्हें याद करना है। ओके, अब एक काम करते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी है तो हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं पूरी आइडेंटिटी में एक साथ। ठीक है, तो b को माइनस बी डाल दो जरा एक बार। b की जगह माइनस बी डाल दिया, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तुम्हें पता है, अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। ठीक है, कॉस में अगर माइनस बी जाता है तो कोई cos a फर्क नहीं cos b पड़ेगा। प्लस sin a sin b आ जाए। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि यहाँ वाला माइनस हमें यहाँ पे माइनस दे देगा, तो ये प्लस हो गया। प्लस। हाँ, आनंद क्लियर है? हाँ भाई आनंद। यस मैम। ठीक है, तो ये cos a माइनस बी की आइडेंटिटी बन गई। ध्यान से देख लो बच्चों, प्लस के लिए आंसर माइनस में आ रहा है, माइनस के लिए प्लस में आ रहा है, जबकि साइन वाले में दोनों का सेम रहता है, मतलब प्लस का आंसर प्लस में, साइन और यहाँ पे माइनस, तो बीच में भी माइनस। ठीक है, यस मैम। अब एक काम करो, cos 15, cos 75 एंड cos 105, मतलब 105, इसकी वैल्यूज निकाल दो जरा। ठीक है, तो जरा आइडेंटिटीज भी याद हो जाएंगी और एप्लीकेशन भी मिल गया। फटाफट याद आंसर करो। ठीक है, आगे बढ़े फिर। यस। यस मैम। चलो ठीक है, अच्छा मेरे को आंसर बता दो, बस सब मैच कर लेना। ठीक है, पहले का 1 प्लस रूट 3 1 प्लस रूट 3 रूट 3 अपॉन 2 अपॉन 2√2। ठीक है, इसका हाँ। आंसर आनंद बोल देगा, cos 75 डिग्रीज। आनंद। √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। ठीक है, सब चेक कर लो। cos Yes. 105, उदय। माइनस 1 minus root 3 by 2√2. 1 Yes, माइनस ma'am. √3/2√2। सही है। हम इसको मैंने रैशनलाइज कर दिया तो डिफरेंट आ गया था। हाँ मैं समझ गई, वो चलेगा। ठीक है, यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। ठीक है, ओके। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ते हैं। हमने ठीक है, साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, कॉस a प्लस बी, कॉस a माइनस बी पढ़ लिया। ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं, एक दो क्वेश्चन करके इसे थोड़ा और पक्का करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है तुम्हारे पास, एक सिंपल सा क्वेश्चन। साइन b प्लस बी माइनस सी अपॉन कॉस b इंटू कॉस c प्लस साइन c माइनस a अपॉन कॉस c इंटू कॉस a प्लस साइन a माइनस b डिवाइडेड बाय कॉस a इंटू कॉस b। इसका आंसर बताना है। ऑप्शंस हैं 1, 0, 3, -1। इक्वेशन। बस हमें साइन a माइनस बी, साइन a माइनस सी, साइन a माइनस बी फॉर्मूले लिखने थे, नीचे वाले उसके साथ डिवाइड करना था, जो बच जाएगा वो सारे कट जाएंगे। कन्वर्ट करना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, tan वैन में जिसमें भी आएंगे वो सारे कट जाएंगे, यस। है ना? ठीक है, किसी को बताने की जरूरत तो नहीं? एनीवन बता दो। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब जरा ये वैल्यू निकालना। यू हैव टू फाइंड cos pi by 12 sin 5 pi by 12 plus cos pi by 4 plus cos pi एक सेकेंड, sin pi by 12 इंटू में cos 5 pi by 12 माइनस sin pi by 4। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ऑप्शंस है -3/2, 1/2, 3/2, -1/2। ठीक है, ये 5 पाई बाय 12, ये पाई बाय 12 देख के डरने की जरूरत नहीं है। ओके, ट्राई करो, जैसे जो जो चीजें सिखाई है उसी पे बेस्ड है, कुछ भी अलग नहीं करना है। भाई देखो, तुम्हारे पास ये जो लिखा हुआ है, इसको एक काम करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो cos पाई बाय 12 है हमारे पास, साइन 5 पाई बाय 12 है, प्लस cos पाई बाय 12 cos पाई बाय 4। यहाँ पे क्या है, साइन
पाई बाय 12 कॉस 5 पाई बाय 12 माइनस साइन पाई बाय 12 साइन पाई बाय 4। ठीक है, तो अब जरा चेक करो कि क्या हमें आइडेंटिटीज टाइप के टर्म मिल रहे हैं जो आइडेंटिटीज हमने पढ़ी है। इसको और इसको देखो, जिसमें साइन कॉस दोनों है, ये दोनों क्या दे देंगे, जरा ध्यान से देखो। ये साइन ए प्लस बी लिखा है, यस और नो? क्यों उदय? यस सर। तो साइन ए प्लस बी लिखा है तो लिख कर दे साइन पाई बाय 12 प्लस 5 पाई बाय 12। और बाकी दो टर्म ये दोनों क्या दे देंगे कंबाइन करके, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी पाई बाय 12 प्लस पाई बाय 4। क्यों सिद्धांत? करा था ऐसे? यस यस मैम। हाँ, तो अब बस अब तो आ ही गया आंसर। ये क्या लिखा है 6 पाई बाय 12 और ये क्या लिखा है एलसीएम लोगे तो 12 पाई प्लस 3 पाई, तो ये हो गया 4 पाई बाय 12। देखो ये कट गया, तो यहाँ पे साइन पाई बाय 2 प्लस ये क्या आ जाएगा, फिर से नोन एंगल देखो मिल गया पाई बाय 3। साइन पाई बाय 2 1, कॉस पाई बाय 3 1/2, आंसर 3/2। क्यों शिवांगी? यस मैम। समझ आ गया सबको? 3/4 तो नहीं आएगा, देख लो। देव समझ आ गया? यस एक और क्वेश्चन दूं ऐसे ही? मैम एक मिनट, ये लिख रही थी। हाँ लिखो लिखो, लिख लो। आइडेंटिटीज को बच्चों ध्यान से देखो, ठीक है? कोई ये नहीं पूछेगा कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख दो, समझ गए? हाँ भाई, हो गया? यस मैम। ठीक है, मैम? तो हाँ बताओ। मैम एक बार बता दो आप थर्ड लास्ट लाइन तक कैसे हाँ, लेकर आए, 6 अ, 5 देख- 12 वो अच्छा वाला? ठीक है देखो, यहाँ ये स्टेप क्लियर है, ये दिस वन यस मैम। यहाँ तक क्लियर है। तो बस अब मैंने सिंप्लीफाई किया, इन दोनों को ऐड करो। भाई देखो तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन तो यहाँ पे दिख नहीं रहा, मैंने जो तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन बताए हैं वो बस वो ही होते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें कहीं पाई पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 या पाई का कोई भी मल्टीपल, अगर ये सारे एंगल्स दिख रहे हैं और फिर कोई एंगल प्लस माइनस में है, तब तो तुम यूज करोगे अपने ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, अदरवाइज तो फिर तुमने सिंप्लीफाई करो। ठीक है, चेक करो कि क्या हम इन्हें नोन एंगल के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके ओके मैम। ठीक है, तो बस मैंने क्या किया, दोनों को ऐड किया, 6 पाई बाय 12 आ गया, कैंसिल हो गया, पाई बाय 2 बच गया, और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया तो पाई बाय 3 आ गया। ओके ओके मैम। तो आंसर इज 3/2। ठीक है, तो एक सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है, फिर से देखते हैं कौन आइडेंटिटी को चेक कर पाता है। साइन n+1 x साइन n+2 x cos n+1 x cos n+2 x। ठीक है, आंसर करना है। ऑप्शंस हैं साइन x cos x माइनस साइन x माइनस cos x। ठीक है, ट्राई करो, ये सबका हो जाना चाहिए, ध्यान से देखोगे। ठीक है, क्या गड़बड़ कर रहे हो, चेक करो पहले खुद से मैम देखो। समझ आ गया मैम। आ गया? ओके, तो सबका cos मैम x आ फोर्थ जाना चाहिए। क्वाड्रेंट में आएगा तो फिर पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। करेक्ट करेक्ट। अब बताओ भाई किसका नहीं आया? एनीवन? प्रियंका हो गया था? यस मैम। ऋषभ सॉरी रिनव कुछ पूछ रहे हो? मेरा नहीं हुआ था। नहीं हुआ? ठीक है, तो देख लो एक बार। भाई तुम्हारे पास ये पूरा साइन के साथ जो लिखा है वो आर्ग्यूमेंट में लिखा है। ठीक है, ऐसी हर जगह ये सारा पार्ट कहाँ पे लिखा है? आर्ग्यूमेंट में लिखा है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो ये किसकी आइडेंटिटी है? कॉस
कॉस में है, ठीक है, क्योंकि साइन के टर्म्स एक साथ हैं, कॉस के टर्म्स एक साथ हैं, ठीक है। हाँ, तो ठीक। कॉस ए माइनस बी की है क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, प्लस का तो ए माइनस बी लिख दो जरा। कॉस ए क्या है यहाँ पर, दिस कंप्लीट एंगल इज ए एंड दिस कंप्लीट एंगल इज बी, है ना। तो कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम इसको ए और इसको बी भी ले सकते हो, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है बच्चों, कोई फर्क नहीं Yes. पड़ता तुम किसको ए बी में से क्या ले रहे हो। साइन में अगर है तब फर्क पड़ेगा, ठीक है, वहां पे हमें ध्यान से करना पड़ता है। एनीवे तो ये हो गया n+1 x माइनस n+2 x। यस ऋषभ, रिनव, यस मैम, ये समझ आ ऋषभ गया। आ गया, ठीक है। तो बस मैंने अंदर सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। तो ये हो गया cos ऑफ माइनस x और cos ऑफ माइनस x इज cos x। यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट की भी जरूरत नहीं है। यस ऋषभ, यस मैम। यहाँ पे सीधे cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा लग रहा है, ठीक है, ओके। अच्छा चलो अब ठीक है, बहुत हो गया, अब थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो एक बार वापस, साइन ए प्लस बी हमने क्या पढ़ा है, साइन ए कॉस बी cos b प्लस Plus. कॉस ए साइन बी, है ना, ये पढ़ा है। yes अब क्योंकि ये आइडेंटिटी है तो ठीक है, इसके साथ और भी काम हम कर सकते हैं। एक काम करेंगे अभी हम, बी को रिप्लेस कर दो ए से, रिप्लेस बी बाय ए। देखो तुम्हें अब क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा साइन ए प्लस ए, ठीक है, ए प्लस ए इज 2a, ठीक है, और राइट साइड तो में क्या आ जाएगा? साइंस नहीं, हाँ क्या बोल रहे हो? नहीं कुछ नहीं। हाँ देखो, b को a डालोगे तो यहाँ पर भी a आएगा, तो साइन ए कॉस ए, और नेक्स्ट टर्म क्या बन जाएगा, कॉस ए साइन ए, sin a ठीक है। दोनों लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स है तो ऐड कर देते हैं, क्या आ जाएगा, 2 sin a cos 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। एंड दिस इज आवर फर्स्ट हाफ एंगल फॉर्मूला आइडेंटिटी। फिर से रेक्टेंगल बन गया है बच्चों, ठीक है, दिस इज हाफ एंगल फॉर्मूला। ठीक है, हाफ एंगल क्यों है ये, क्योंकि जरा ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड में तुम साइन किसका ले रहे हो, 2a का, ठीक है, ठीक है, 2a का साइन ले रहे हैं हम, और राइट में जो एंगल आ रहा है वो दोनों जगह a आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसको हाफ एंगल क्यों कहते हैं, अगर कहीं पर लिखा है साइन ए और मैंने तुमसे कहा कि अप्लाई हाफ एंगल फॉर्मूला ऑफ साइन, तो तुम इसका आंसर कैसे लिखोगे, 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2, by 2 ठीक है। मैंने कहा अप्लाई हाफ एंगल फॉर्मूला इन साइन 3a, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे कुछ भी एंगल हो तुम्हें बस हाफ कर देना है, साइन 2 साइन 3a/2 इंटू कॉस 3a/2। मैंने कहा साइन 5a पे लगा दो हाफ एंगल, तो क्या लिख दोगे, 2 साइन 5a/2 इंटू कॉस 5a/2। ये मतलब होता है हाफ एंगल फॉर्मूले का, ठीक है। तुम्हें आंसर करना है साइन 6a का हाफ एंगल के टर्म्स में, तो 2 साइन 3a इंटू कॉस 3a, ठीक है, जस्ट हाफ द एंगल। समझ में आया सबको, साइन 2a इज 2 साइन a इंटू कॉस a, और ये हाफ एंगल फॉर्मूला है साइन का, और हाफ एंगल का मतलब क्या है ये मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। किसी भी एंगल में अगर तुम्हें हाफ एंगल लगाना है, किसी भी एंगल के लिए, साइन ऑफ दिस मैंने कहा हाफ एंगल लगाओ, तो तुम फट से ये फॉर्मूला लिख दोगे। मेरे को वापस से समझा दो। देखो मैं क्या बता रही हूँ कि साइन 2a ये देख लिया था ऋषभ, यस मैम। ठीक है। अब हम इसको हाफ एंगल क्यों बोल रहे हैं, तुम जरा ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड में हम साइन किसका ले रहे हैं, 2a का ले रहे हैं, यस मैम। ठीक है, और राइट में जरा ध्यान से देखो, जो एंगल दिखाई पड़ रहे हैं वो हाफ ऑफ दैट है, हाफ ऑफ 2a विच इज a, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला ही बोलते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला ऑफ साइन। अब अगर मैंने तुमसे कहा कि साइन a पर हाफ एंगल लगाओ, हाफ एंगल फॉर्मूला साइन a के लिए क्या हो जाएगा, तो तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, अपने इस फॉर्मूले में a की जगह a/2 कर दो, इन द सेंस कि 2 साइन a कॉस a था साइन 2a की वैल्यू, तो साइन a की क्या हो जाएगी, 2 साइन a/2 कॉस a/2। समझ आया? ओके
यस ठीक है, अगर मैंने कहा 3a पे फॉर्मूला लगाओ साइन ऑफ 3a, तो आंसर कैसे लिख दोगे? 2 साइन 3a by 3a 2 by 2 into cos 3a by 2. हाँ। ओके, ये हम अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन इसे यूज करेंगे। ठीक है, साइन Okay. 6a पे हाफ एंगल लगाना है तो क्या हो जाएगा? ऐसे। ओके, अच्छा देखो, अब एक और बस ऐसे समझ लो कि कुछ भी कर दिया, कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ फिर भी साइन 2a को हम हाफ एंगल फॉर्मूला एक और भी लिख सकते हैं साइन 2a के लिए, इन टर्म्स ऑफ tan। ठीक है, देखो जरा कैसे। भाई हमने अभी भी क्या पढ़ा? साइन 2a इज नथिंग बट 2 sin a इंटू कॉस ए। ठीक है ना? अब एक काम करो, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 भी लिख सकते हो, लिख दिया। अब अगर ये यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो एक काम करें, इस 1 की जगह हम cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए भी तो लिख सकते हैं। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब अभी तक देखो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। ठीक है, जब तक एक्सप्रेशन की वैल्यू सेम है हम मैथ्स में कोई भी काम कर सकते हैं, जब तक सेम एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो अभी तक हमने कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं किया है। अच्छा, अब नाउ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर ए। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर ए, क्या मतलब हुआ इसका? तुमने न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दिया cos स्क्वायर ए से, एंड डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दिया cos स्क्वायर ए से। अभी भी देखो मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? जरा चेक करो अभी क्या आएगा। एक कॉस से कट जाएगा, हमें मिलेगा ऊपर 2 tan a हो जाएगा। करेक्ट, नीचे क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर 1 plus tan square साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर इज tan स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, फिर से हम साइन किसका ले रहे हैं? 2a का, और आंसर में क्या आ रहा है? एंगल a। ठीक है, लेकिन सब कुछ tan के टर्म्स में है, तो दिस इज साइन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan, हाफ एंगल फॉर्मूला ऑफ साइन इन टर्म्स ऑफ tan। क्यों भाई? यस बच्चों, हाफ एंगल फॉर्मूला यस मैम। साइन इन टर्म्स ऑफ tan। ठीक है, याद रखना है फिर से, ये सारे कैलकुलेशंस हम करेंगे नहीं। ठीक है, बस ये एक बार के लिए है कि भाई कहाँ से कहाँ तक कैसे पहुंचे। ठीक है, अल्टीमेटली याद ही रखना है। अब देखो एक और इसका ही एक बार लिख के दिखा देती हूँ। सपोज हमें साइन ए को हाफ एंगल में लिखना है और tan के टर्म्स में लिखना है, तो कैसे लिख दोगे? 2 tan a by 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a by 2। होगा ऐसा? क्यों ऋषभ? ठीक है, यस मैम। आनंद समझ आ रहा है? यस मैम। ओके, अच्छा देखो, अब कुछ कॉस के फॉर्मूले के भी हाफ एंगल लिखते हैं। ठीक है, एक्चुअली विनय सर को अब जरूरत है हाफ एंगल फॉर्मूलों की, मोस्ट प्रोबब्ली इन योर नेक्स्ट फिजिक्स क्लास, तो एक बार वो भी देख लेते हैं जल्दी से। हमने देखो cos a प्लस बी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। क्या पढ़ा था? cos a cos b माइनस साइन a साइन b। शिवांगी से फॉर्मूला सही लिखा है मैंने? हाँ भाई बताओ जल्दी शिवांगी। कहाँ गए यस बच्चे? मैम। ठीक है ना, यही होता है cos a प्लस बी। ठीक है, यस मैम। ओके। अब मैंने क्या करा, b को रिप्लेस कर देते हैं a से। ठीक है, क्या मिल जाएगा? cos a प्लस a तो 2a, और राइट साइड में क्या आ जाएगा? cos a इंटू cos a माइनस साइन a इंटू साइन a। होगा ऐसा? cos a इंटू cos a इज cos स्क्वायर a, सेम वैल्यू मल्टीप्लाई। ठीक है, और माइनस का साइन a इंटू साइन a इज साइन स्क्वायर a। तो देखो जरा ध्यान से फिर से, हमने cos किसका लिया है? लेफ्ट साइड में 2a एंगल का लिया है, जबकि राइट में हमें क्या मिल रहा है? एंगल a। तो इसको भी हम क्या बोल देंगे? हाफ एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला ऑफ cos।
जितने रेक्टेंगल वो सारे तुम्हें याद रखने हैं। ओके, अभी से लेके 12th तक, 12th के लास्ट टॉपिक तक, ठीक है, ये सारे फॉर्मूले यूज होते ही रहेंगे, होते ही रहेंगे। ठीक है, तो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है बिल्कुल भी छोड़ने का। ओके बच्चों, तो याद रखना है cos 2a इज cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। सबसे पहला हाफ एंगल फॉर्मूला है cos का। हमने साइन के देखो दो हाफ एंगल पढ़े, एक तो इन टर्म्स ऑफ साइन cos पढ़ा, एक 10। हाँ, और एक इन टर्म्स ऑफ tan पढ़ा। ठीक है, अब देखो cos के कितने बनते हैं, बस सबको ऐसे समझ लो कि बेसिक एक ही है, उसी के फॉर्म्स हम चेंज करते जाएंगे। ठीक है, बट याद सारा रखना पड़ेगा। कौन सा कहाँ पे यूज करना है वो मैं बताऊंगी तुम्हें, लेकिन याद सारे रखने पड़ेंगे। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं। अब हमें ये पता ही है कि भाई cos स्क्वायर है, कहीं पर cos स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है दिख जाए तो हम उसको 1 कर देते हैं, ये तो सबको पता है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं फॉर्मूले। cos स्क्वायर ए के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, इसको एज इट इज रख लो। मैंने cos स्क्वायर ए की वैल्यू लिख दी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर ए एज इट इज, तो हमारे पास आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। cos 2a इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। cos का फॉर्मूला साइन के टर्म्स में, हाफ एंगल फॉर्मूला ऑफ cos इन टर्म्स ऑफ साइन। एक और फॉर्मूला मिल गया। यस बच्चों, ठीक है। Yes. देव, अरे देव समझ में आ रहा है? हाँ भाई देव, फॉर्मूले Yes. तुम्हें भी पढ़ने हैं, याद करने हैं, ऑप्शनल नहीं है तुम्हारे लिए भी। ठीक है, Yes. ओके। तो अब हम अगर हम साइन के टर्म्स में लिख सकते हैं तो कॉस के भी टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस बार एक काम करो, कॉस को तो रहने दो, इस बार साइन को चेंज करो। साइन स्क्वायर ए के प्लेस पर आई विल राइट 1 माइनस कॉस 2 cos स्क्वायर। स्क्वायर है माइनस 1 हो जाए। करेक्ट करेक्ट, माइनस अंदर लेकर जाओगे, देखो ये टर्म प्लस में हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए ऐड हो जाएंगे, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 आ जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है, देखो अनदर फॉर्मूला, अनदर हाफ एंगल फॉर्मूला ऑफ कॉस इन टर्म्स ऑफ कॉस ओनली। ठीक है, अच्छा tan के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। Divide by। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल वैसे ही चलेंगे जैसे साइन में करा था। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लो cos स्क्वायर ए, सॉरी cos 2a इज cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब क्या करें, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 है तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर। करेक्ट, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। नाउ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर ए। स्क्वायर है। देखो हर टर्म डिवाइड होगा। ओके, अब हर टर्म डिवाइड करोगे तो कैसे लिखोगे, cos स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए इज 1, sin स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए इज tan स्क्वायर ए, डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए 1, फिर प्लस प्लस tan स्क्वायर। 10। ठीक है, तो cos 2a का हाफ एंगल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan हमें मिल चुका है। क्यों भाई बच्चों, आगे देखो cos, रेशनलाइज भी करना है क्या इसे? नहीं नहीं नहीं, जस्ट लीव इट एज इट इज। ठीक है, अब तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है कि 1 प्लस tan स्क्वायर है तो उसको sec स्क्वायर ए कर दिया, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें tan के टर्म्स में चाहिए था, वो हमें मिल गया। ठीक है, देखो cos के हमने 4 फॉर्मूले देख लिए बच्चों, दिख गए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 एंड दिस। ठीक है, अच्छा देखो अब इन फॉर्मूलों को थोड़ा सा और ऑब्जर्व करेंगे हम। ठीक है, एक बार मैं वापस लिख रही हूँ, हमारे पास देखो cos का फॉर्मूला cos 2a, हमने साइन के टर्म्स में क्या पढ़ा, दिस इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये क्या चीज है, ये cos का हाफ एंगल फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ साइन। ठीक है, हाफ एंगल फॉर्मूले बिल्कुल वैसे ही वर्क करते हैं कि अगर यहाँ पर एंगल कुछ भी करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द एंगल जो यहाँ पर है। मैंने तुमसे कहा कि cos a का हाफ एंगल फॉर्मूला लिखो इन टर्म्स ऑफ साइन, तो कैसे लिखोगे आंसर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a by 2। करेक्ट, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a by 2।
ठीक है, ओके। तो अगर यहाँ पर 3a होगा तब 1 minus 2 sin square 3a/2. करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। तो हाफ एंगल फॉर्मूले का मतलब समझ में आ गया सबको, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला है हमारा। इसमें अगर मैंने कहा कि व्हाट इज साइन स्क्वायर ए, बच्चों देखो ये फिजिक्स में यूज होता है, ज्यादातर ये चीज फिजिक्स में यूज होती है, इसलिए इसको ध्यान से समझ लो, ठीक है। साइन स्क्वायर ए को क्या तुम हाफ एंगल फॉर्मूले की हेल्प से कॉस के टर्म में लिख सकते हो? Yes, ma'am. बिल्कुल। क्या करोगे? देखो मैं कैलकुलेशन एक लाइन में करके दिखाऊंगी, ठीक है। तुम इसको इधर करो और इस टर्म को इधर कर दो, ओके। तो 2 साइन स्क्वायर ए इज 1 माइनस कॉस 2a हो जाएगा एवरीवन, Yes, ma'am. ठीक है। और 2 साइन स्क्वायर ए था, हमें तो साइन स्क्वायर ए चाहिए, तो डिवाइड बाय 2 भी करना पड़ेगा। शिवांगी समझ आ गया? यस मैम। श्रेया, सृष्टि, यस मैम। यस मैम। ओके। किसी को कोई डाउट इसमें? नो मैम। अब अगर विनय सर अपनी कल की क्लास में यूज करेंगे तो तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इसको 2 बार लिख के देख लेना बस, ठीक है। एकदम से समझ आ जाएगा कि हाँ कैसे कर रहे थे, ठीक है। अगर सपोज साइन स्क्वायर ए बाई 2 की वैल्यू पूछी जाए तो तुम आंसर कैसे लिखोगे? 1 माइनस कॉस ए बाई 2, होगा ऐसा? Yes, ma'am. हाफ एंगल फॉर्मूले का मतलब ही ये है, ठीक है। लियांका ओके? यस मैम। ठीक है। अब देखो इसी को हम एक काम करते हैं, कॉस के लिए भी लिख लेते हैं। 1 फॉर्मूला क्या था? 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कॉस, ठीक है। अब अगर मैंने तुमसे कहा कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, तो जरा ध्यान से देखो। अब इस -1 को लेफ्ट में कर दो तो क्या आ Cos जाएगा? 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉस, ओ सो सॉरी, कॉस 1 2a, प्लस कॉस ए 2a. कॉस 2a डिवाइड बाई 2। 2a अपॉन, हाँ हाँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2a बाई 2। ओके बच्चों, एक बार फिर से, हमने साइन स्क्वायर ए को क्या लिखा था? 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2, है ना। और कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखा है? 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2। इतना मुश्किल तो नहीं है याद रखना, क्यों भाई? ठीक है। अब जब पता है कहाँ से चीज आई है तो तुम लिखोगे ना तो तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये अब क्या करते हैं, अब इनको जरा यूज करते हैं। फॉर्मूले तो हमने बहुत सारे देख लिए, अब जब तक उनको एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करके नहीं देखेंगे कि क्या क्या चीजें हम इससे निकाल सकते हैं, तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक है। फिर एप्लीकेशन जब तक ना पता हो तब तक फिर ऐसा लगता है कि क्यों ही पढ़ा हमने, ठीक है, बिना ही इसके काम चला लेते। सपोज हमें आंसर करना है से कॉस 22.5 का, cos 22.5 degrees का आंसर। now we can do that now because we have half angle formulas, तो अब हम इसका आंसर भी निकाल सकते हैं। देखो अभी तक हमने इस तरह के एंगल्स नहीं पढ़े। कोई बताएगा मेरे को ये क्या लिखा हुआ है? Cos 45/2. करेक्ट, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करा और ये पता चल गया कि ये तो 45/2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब 45/2 अगर लिखा है और हमें हमारे पास किसका फॉर्मूला है? cos 2a का, ठीक है। तो अब हम इसका आंसर कर सकते हैं। देखो यहीं पे लिखा है, या एक काम करो इसको फिर से लिख लेते हैं। cos 2a इज 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तुमने a को क्या ले लेना है? 45/2। अब अगर a को 45/2 लोगे तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा? 45 डिग्री। देखो नोन एंगल मिल गया ना, इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 45/2 cos 22.5 माइनस 1, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो बस अब इसको एक तरफ करो और बाकी सब कुछ एक तरफ, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस 45 डिवाइड बाई 2, दिस इज कॉस स्क्वायर 45/2। ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय √2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। वैल्यूज की परवाह मत करो, जैसा भी आ रहा है,
कैलकुलेशन तुम्हारी तरफ से एरर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आ गई किसकी वैल्यू, कॉस स्क्वायर 45/2 की। तो कॉस 45/2 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर √2 + 1/2 √2 होगा ऐसा। Yes, ma'am. प्रियंका ओके। यस मैम। ये दो वैल्यूज पॉसिबल हैं। देखो हमारे पास कॉस 22.5 की दो वैल्यूज आ रही है, एक प्लस और एक माइनस में, किसको इग्नोर कर दें, क्या नहीं हो सकता, क्यों बच्चों? 45 एंड माइनस वाला नहीं होगा। माइनस ठीक है, 45/2 जो है वो कहाँ पर मिलेगा हमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। First तो आप quadrant. सबको पता है कि एंगल कांट बी नेगेटिव, देयरफॉर आंसर ma'am. इज √/√2 + 1/2 √2। ठीक है, सबको ये क्लियर है? क्यों Yes. सौमिल समझ Yes, आया? ma'am. थोड़ा थोड़ा है, अभी खुद से करूंगा तो आ जाएगा। अच्छा ठीक है, हाँ ये तुम्हें लिख के देखना पड़ेगा बिल्कुल, ठीक है। तो पहले ये फॉर्मूले लिखोगे और उसके बाद वैल्यू निकाल के देखोगे, अपने आप निकल जाएगी, ठीक है, देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस मैम।